दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास घनहाब यानी कि क्यूबॉइड में, जहाँ पे हम जो है सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद जो है इसके सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट और थ्योरी को क्लियर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जो है काफ़ी बार इस एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो हम 6 से 7 जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हम देखेंगे। इससे पहले मैंने घन यानी क्यूब की क्लास जो है मैंने कंप्लीट करवाई, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको उससे देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को जो हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम घनाभ के बारे में देखेंगे। यानी कि घनाभ यानी कि जो है यहाँ पे तीन इसकी साइड्स होंगी, ये अपनी लंबाई हो जाएगी। ठीक बात है। यानी कि ये जो है इसकी फलक हम देते हैं, तो ये वाली जो है टोटल कितनी फलक होती हैं। क्यूब की तरह जो है इसमें भी टोटल 6 फलक होती है और सभी की सभी फलक क्या होती हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत के आकार में जो अपनी होती हैं। देखिए ये जो है सबसे बेस की फलक है जो मैंने बनाई, इसी ये जो है सबसे ऊपर की जो फलक है। ठीक बात है। ये जो है हमारी छत की फलक है, यानी कि छत की तरह ये काम कर रही है। ठीक बात है। ये सबसे नीचे की फलक हो गई, ये लंबाई हो गई। बी जो है इसकी विड्थ चौड़ाई हो गई और एच जो है इसकी एच जो है इसकी क्या हो जाएगी, अपनी ऊंचाई। यानी कि घन जो है हमारा कितने सेंटीमीटर ऊंचाई का है, ये अपना घन हो जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमेशा क्या होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि इसको हम कितनी तरीके से जो स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि इसको जब पानी में डाला जाए तो कौन कौन से फलक जो है इसमें गिरेंगे, कितना क्षेत्रफल गिरेगा, वो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। दूसरा होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि इसकी जो ये बेस वाले यानी कि नीचे वाला फलक और ऊपर वाला, यानी कि नीचे और ऊपर दोनों हिस्सों को हटा दिया जाए तो आप देखेंगे एक सामने वाला 2, ये 3 और पीछे वाला 4, ये चारों दीवारें यानी कि इन चारों फलकों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा CSA टोटल सरफेस एरिया। फिर हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन जो है वो हमारा क्या होगा। फिर हम देखेंगे क्या इसका डायगोनल यानी कि इसका विकिरण जो है वो क्या होगा। ये हम 4 चीज़ें देखेंगे। हो सकता है आपको आती भी है, लेकिन 2 मिनट के लिए आप इनको आसानी से सुन लीजिए, फिर जो हम कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ जो आगे बढ़ेंगे। देखिए टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे, तो मैंने जैसे ये ब्लैक कलर में बनाया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है नीचे की फलक है। ठीक बात है। और ये नीचे की फलक जो है किस तरीके से जो है आयताकार फलक आपको दिखाई दे रही है, जिसकी लंबाई है L है और जिसकी चौड़ाई क्या है, अपनी B है। इसी तरीके से ऊपर की फलक है, तो L और B, तो L लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कुल कितनी है, आप कहेंगे सर टोटल 2 है। एक नीचे वाला हिस्सा आ गया, एक ऊपर वाला हिस्सा। अब देखिए हम इस फलक की जो हम बात करेंगे, यानी कि इस फलक की जो है अब हम बात जो है करेंगे इस फलक की, प्लस अब हम जो है इस फलक की जो है हम बात करेंगे। ठीक बात है। यानी कि लेफ्ट और राइट, तो इसमें देखिए ये अपनी क्या हो गई B। ठीक बात है। ये अपनी क्या हो जाएगी B और ये अपनी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई H, तो BH। ठीक बात है। इस तरीके से सामने वाले फलक में जो L काम में आएगा, ये फलक आप देख पा रहे होंगे, ये सामने का फलक है और ये फलक आप देख पा रहे होंगे पीछे का फलक है, तो ये हो जाएगा अपना HL। ठीक बात है। ये भी अपने दो दो फलक हैं, तो हम करेंगे 2 और 2। अब जो है हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हो गया हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हालांकि इसमें जो है लेटरल सरफेस आएगा, यानी कि जो घुमार होता है उसी में जो कर्व सरफेस आएगा। लेटरल सरफेस यानी कि फलक के तरह आएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या बनेगा, यदि जो है ये अपना क्यूबॉइड जो बना हुआ है, इसकी एक फलक जो कि नीचे वाली है, दूसरी फलक ऊपर वाली है, यदि हमें इन दोनों फलकों को हटा दूं, यानी कि इस फलक का क्षेत्रफल क्या है, इस फलक का आप कहेंगे L इंटू बी, ऊपर वाले का L इंटू बी, यानी कि इस टोटल सरफेस एरिया में जो 2LB वाले हिस्से को मैं हटा दूं तो ये वाला हिस्सा ही बचेगा 2BH प्लस 2HL। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2H अपन कॉमन ले लेंगे, यानी कि लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में जो है यदि हम ऊपर और नीचे के फलकों को हटा देंगे तो यहाँ से 2BH प्लस 2HL, 2H अपन कॉमन लेंगे तो L प्लस B, यानी कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये हो गया अपना क्या,
लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन का आयतन जो है वो क्या होता है, किसी भी आकृति जो 3D में बनी है उसका आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल, यानी कि उसके आधार का उसका बेस का क्षेत्रफल क्या है और उसकी ऊंचाई जो है वो क्या है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका आधार क्या है, इसका आधार तो आप कहेंगे सर लंबाई और चौड़ाई यानी कि रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई क्या है इसकी एच, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH, यानी कि तीनों जो भुजाएं हैं तीनों किनारे हैं उनका मल्टीपल है वो अपना क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 की तरफ जो हम आगे बढ़ेंगे, डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कि यानी कि इस जैसे यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो 3D में आप इमेजिन करेंगे तो इस कोने से लेके जो है यानी कि इस नीचे वाले कोने से सामने वाले ऊपर वाले कोने तक जो डायगोनल बनेगा, और यहाँ पे इस कोने से लेके इस कोने तक जो 3D में डायगोनल जाएगा उसकी लंबाई जो होगी उसकी हो जाएगी √L² प्लस का B² प्लस का H²। ये होता है अपने डायगोनल की लंबाई। किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये नीचे वाला फलक है ये L ले लेंगे, ठीक बात है, यहाँ से यहाँ तक के निकालने हैं तो आप इस फलक को सबसे पहले काउंट करेंगे तो ये जो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा तो √L² B², फिर इसका स्क्वायर हम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है क्या है H, ये यहाँ पे अब समकोण बन जाएगा, ठीक बात है, क्योंकि ये 3D में बना हुआ है, ठीक बात है, क्योंकि ये रेखा जो है इस तरीके से जो बिल्कुल सीधी है। तो ये हो गया अपना डायगोनल, ठीक बात है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यही फॉर्मूला जो है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में जो है यूज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने ऊपर और नीचे जो है फलक को हटा दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें हमने ऊपर और नीचे के फलक को जो हटा दिया, तो इसी को जो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलेंगे। और यानी कि जो है सबसे बड़े पोल के जो लंबाई या छड़ जो रखा जाएगा, यानी कि इस जो घनाभ है क्यूबॉइड में यदि हम कोई भी जो है छड़ रखेंगे, लोहे का हो लकड़ी का हो, तो वो सबसे लंबा जो पोल रखा जाएगा ना वो घन के विकर्ण, जैसे आप जहाँ भी जिस भी कमरे में बैठे हैं आप अपने पीछे वाली फलक के ऊपर जाइए और उसका लेफ्ट वाला कोना उसको देखिए, प्लस आप अपने सामने वाले फलक का जो है ऊपर की तरफ जो राइट में कोना, यानी कि इस तरीके से पूरा जो डायगोनल बनेगा वही अधिकतम लंबाई का जो उसमें रखा जा सकता है। तो यानी कि सबसे बड़े जो है सबसे बड़े पोल की लंबाई हमसे पूछे या फिर जो है हमसे छड़ की लंबाई पूछे तो वो क्या बनेगा, उस समय उसका हम क्या निकालेंगे, उसका विकिरण जो है हमें निकालना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये 3-4 मिनटों में आपको छोटी सी चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलिए हम इसके दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्वेश्चनों की तरफ जो आगे बढ़ेंगे। देखिए किसी घनाभ के 3 फलक जो कि क्या है संलग्न है यानी कि एडजेसेंट है, यानी कि एक हिस्से पे अपना क्या है मिला हुआ है, यानी कि उनके फलकों का क्षेत्रफल x y एंड z है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन क्या निकालना, और इसी के बेस पर CGL 2018 मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया। देखिए किस तरीके से जो मैं यहाँ पे एक आकृति आपको हल्का सा समझाने के लिए जो है वो बनाता हूँ, यानी कि इस तरीके से जो है अपना क्या है ये अपना एक क्यूबॉइड बना है, ठीक बात है। यानी कि इसमें बोला 3 एडजेसेंट फलक यानी कि संलग्न, यानी कि जिनके किनारे जो है आपस में क्या रहेंगे मिले हुए। जैसे कि मैं इसी की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फलक बन रहा होगा, एक तो ये अपना फलक है, ठीक बात है, इसका क्षेत्रफल, एक ये इसके जस्ट नीचे है इसका क्षेत्रफल, और एक ये जो फ्रंट में बना हुआ है। यानी कि आप किसी भी कोने को पकड़िए वहाँ पे 3 फलक मिलेंगे, एक ऊपर वाला, एक इसके पास वाला और एक जस्ट बिल्कुल फ्रंट वाला। यानी कि यदि मान लेते हैं इस फ्रंट वाले का जो है वो हम अक्स लें, और ये जो ये वाला है ये इस तरीके से यानी कि इसके जस्ट नीचे इसको यदि मैं वाई लूँ, और ऊपर वाले फलक जो कि यहाँ पे इसको एडजेसेंट है संलग्न है उसको जो है यदि मैं जेड लूँ, इनके क्षेत्रफल यदि आपको दे रखे हैं तो हमें बताना उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन V बराबर होता है √x, y, z। अब ये फॉर्मूला जो है बना कैसे वो आप देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए यदि मैं इस अक्ष फलक का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ इस सामने वाले फलक का,
तो अक्ष बराबर क्या होगा, इसकी भुजा L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। तो सामने वाले फलक में एक तो L है काम में आ रहा है और एक H काम में आ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल आयत है, इसका रेक्टेंगल है सभी फलक। ये हो गया y बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो y में देखिए B काम में आ रहा है और H काम में आ रहा है, B और H। ठीक बात है। और जेड में आप देखेंगे तो जेड में क्या काम में आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि एल और बी। तो दो एल आ गए, दो बी आ गए, दो एच आ गए। अब हम जो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक बात है। तो एल बी एच ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, और ये अपना क्या है, ये आपका आयतन है एल बी एच, और ये हो गया क्या, अंडर रूट एक्स वाई जेड। ठीक बात है। इस तरीके से तीनों फलकों का क्षेत्रफल हमें दे दे, यानी कि ये सामने वाली फलक का क्षेत्रफल आपको दिया जाए, ये फलक का दिया जाए, और ये जो ऊपर फलक है इनका क्षेत्रफल दिया जाए किसी घनाभ के, यानी कि इफ एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए cuboid are x y z respectively, then what is the volume of a cuboid is equals to v बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड, जहाँ एक्स वाई जेड के इन तीनों संलग्न फलकों के क्षेत्रफल है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से जो समझ में आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। साथ ही जो आप इनका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक बात है। और आप अपने नोट्सों को जो है इनमें सभी को शामिल कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। देखिए दूसरा पॉइंट है, क्या किसी भी घनाभ के तीन संलग्न फलक यानी कि थ्री एडजेसेंट फलकों के जो है विकिरण, यानी कि पहली बार जो हमने पॉइंट देखा था उसमें क्षेत्रफल दे रखा था फलकों के, लेकिन यहाँ पे जो है इन तीनों एडजेसेंट फलक के क्या दिया हुआ है, डायगोनल है, तो घनाभ का विकिरण हमें दिखाना है। ठीक बात है। यानी कि इस बार जो है ये क्या कर रहा है, यानी कि इस तरीके से यदि मैं एक क्यूबॉइड जो है उसको बनाने की कोशिश करूं, तो आप पिछली क्लास में जो मैं क्षेत्रफल दे रखा था, यहाँ पे जो विकिरण दे रखा है, जैसे इसी फलक के ले लें तो ऊपर वाले का विकिरण, ठीक है, ऊपर वाले की लंबाई एल है, इसकी ये चौड़ाई बी है, तो इसका विकिरण निकल जाएगा, इस वाले का विकिरण निकलेगा, और सामने का ये जो फलक है ये तो इसका ये विकिरण निकल जाएगा, जहाँ पे एल और एच काम में आ जाएगा। इनकी तीन विकिरण यदि वो अक्ष वाई जेड बता रहा है, यानी तो अक्ष विकिरण जो हमारा क्या होगा, मान लेते हैं यही अक्ष विकिरण है, ऊपर वाले फलकों का अक्ष विकिरण तो एल और बी, यानी कि अंडर रूट, ये आयत हो गया तो आयत का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया अपना अंडर रूट एक्स। वाई इसको हम मान लेते हैं तो अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आधार बी है तो बी स्क्वायर प्लस ऊंचाई एच है तो एच स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो अंडर रूट जो यानी कि दो दो टर्म जो है हमारी एक साथ जो है आती हैं। ठीक बात है। अब जो है यदि मैं ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीन समीकरण, यदि मैं इन तीनों समीकरण को क्या करता हूँ, इनका स्क्वायर करके जो है मैं योग कर देता हूँ, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर से। ठीक है। तो क्या बनेगा, इस तरफ हम देखेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। इस तरह से जो है हम रूट हट जाएगा तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, तो टू एल स्क्वायर बचेगा, टू में कॉमन ले लेता हूँ तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर तो टू हमने कॉमन ले रखा है तो बी स्क्वायर, और इसी तरीके से टू एच स्क्वायर तो टू हमने कॉमन है, एच तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल, इसको जो है हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल। ठीक बात है। इसको नहीं, इसके रूट को हम बोल देंगे। ठीक बात है। तो क्या बन जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बटे में दो, ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। लेकिन डायगोनल क्या होता है, इसका रूट, इसका रूट निकालेंगे तो दोनों तरफ हम रूट लगा देंगे, यानी कि ये जो है बन गया डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे में दो, जहाँ पे एक्स क्या है, तीनों संलग्न जो फलक है इन तीनों के क्या है, विकिरण, तो इन तीनों का हम स्क्वायर करेंगे, उसका रूट निकालेंगे बटे में दो। ठीक बात है। ये दो भी अपना क्या है, रूट में ही शामिल है। ठीक बात है। ये जो है इस पूरे घनाभ का विकिरण जो निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट आपको अच्छे से जो समझ में आएगा। अब हम चलिए क्वेश्चनों की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन अब क्यों हम पढ़ते हैं क्या। एक आयताकार बॉक्स के किनारों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है और इसकी सतह का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बॉक्स का आयतन क्या है, यानी कि अपना एक क्या एक घनाभाकार बॉक्स है, आयताकार बॉक्स है, सीधी सी बात है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो खुद हमें दे ही रखा है। क्या दे रखा है, 1:2:3। तो ठीक बात है, हमें पता नहीं तो हम 3x 2x और अक्स जो है इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, और इसकी सतह का क्षेत्रफल, तो सतह का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस लंबाई चौड़ाई एल बी बी एच प्लस का एच एल, अभी मैंने आपको बताया था। और ये आपको दे रखा है क्या, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बात है। बॉक्स का आयतन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू एल बी एच, तो हमें यहाँ से एल बी एच का पता होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, इससे आप 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा, 44 बराबर एल बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x² प्लस का बी एच 3×3 = 6 x² प्लस का 3x², कितना बच गया, 6×2 8 9 10 11, 11x² बराबर हो गया 44। इससे काटेंगे 4 बार, दिखाई दे रहा है आपको, ओके। x² बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया, 2, यानी कि बुझाएं क्या बन गई अपनी, 2 4 6। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोड, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 6×4 = 24, 24×2 = 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द योर आंसर, दिस इज ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक बात है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। आप जो इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, यदि आप इसका भूल चुके हैं तो इस पॉइंट नंबर 2 का भी आप लीजिएगा। आप जो इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन जो आपके सीजीएल जो है 2018 के मेंस के फर्स्ट जो पेपर हुआ था उसमें जो है पूछा गया है। यदि एक घनाभ के 3 फलकों जो एक किनारे पर मिलते हैं, यानी कि 3 एडजेसेंट फलक हैं, संलग्न फलक हैं, उनके क्षेत्रफल क्रमशः ये हैं, यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, ये तीनों के क्षेत्रफल दे रखा है क्या, 32 24 और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि उस बॉक्स का आयतन क्या है जो कि घनाकार ही होगा, घनाभ के आकार का होगा, क्यूबॉइड होगा, तो √(x, y, z) होता है। ये x, y, z के तीनों 3 फेसेस ऑफ एडजेसेंट फलक, उनके क्या है, अपने एरियाज है। तो वॉल्यूम v बराबर क्या हो जाएगा, √32 × 24 × 48। ठीक बात है। अब आप इसको सिंपली आगे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक बात है, तो आपके पास आ जाएगा। मैं आपको इनको बता देता हूँ, इसका जो है क्या निकल के अपना आएगा, 192 जो अपना निकल के आ जाएगा ये। ठीक बात है। दूसरा, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन को जो आप कीजिए किस तरीके से, देखिए 16 × 32, तो 16 यहाँ से आप 4 वहाँ निकालेंगे, 2 है। ठीक बात है। तो 24×2 = 48, 48 एक 48 बाहर आ जाएगा। ठीक बात है। इस तरीके से आप आसानी से जो कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में, यानी कि कमरे की क्या दे रखी है, लंबाई 16 मीटर है, उसकी बेड़े चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है, उसकी ऊंचाई जो है 11 मीटर है। अधिकतम पोल की लंबाई, अधिकतम पोल या छड़ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, उस विकर्ण की लंबाई होगी, उस घनाभ के, उस कमरे में जो घनाभाकार है तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी, वही अधिकतम जो पोल या उस छड़ की लंबाई होगी। तो एल स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 प्लस बी का स्क्वायर 64 प्लस 11 का स्क्वायर 121। ठीक बात है। ये हो गया 144, तो किसका आ जाएगा, 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 मीटर जो है। दिस इज द मैक्सिमम साइड का जो अपने लेंथ का जो पोल बनेगा उसकी लंबाई निकल के अपनी आ जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी आपके जो है सीजीएल 2018 के पेपर जो कि सेकेंड पेपर हुआ था उसी की मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग। ठीक बात है। और इसकी सतह का कुल क्षेत्रफल यह है। फिर एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करो, यानी कि वही पोल की लंबाई ज्ञात करनी है जो इस बॉक्स के अंदर रखी जाए। यानी कि हमें क्या निकालना है, √(L² प्लस का B² प्लस का H², क्योंकि यही जो है मैक्सिमम साइड का पोल या छड़ की जो है क्या होगी अपनी लंबाई, इसको आप कैपिटल L जो है दर्शा सकते हैं। इसका मान हमें निकालना है। दे क्या रखता है, इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस उसकी ऊंचाई,
इसका मान दे रखा है हमें 14, ठीक बात है। इसकी सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक टोटल सरफेस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू इनटू लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस का एच एल। ये अपनी क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड जो आपको 96 दे रखा है, ठीक बात है। ये अपना बन गया। छड़ी की लंबाई देखिए, तो अब आप देखेंगे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, एल प्लस बी प्लस एच का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का 2ab BC CA, यानी कि ए बी यानी कि एल बी बी एच प्लस एच एल। ये अपने एलजेब्रा में पढ़ेंगे, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एल प्लस बी प्लस एच क्या है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हमें पता नहीं है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पता नहीं है, प्लस का 2LB BH, ये वाट ये टोटल सरफेस एरिया जो कि 96 है। 14 का वर्गमूल हम क्या देखेंगे, 196 माइनस का 96 इधर चले जाएगा, तो ये बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, इधर बचेगा 100, इसका हम रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो टोटल लेंथ जो है उस पोल की यानी कि उस छड़ की क्या आ जाएगी हमारी 10 जो है निकल के आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। घनाभ के आकार वाले स्टील यानी कि स्टील स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि एक घनाभ है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 हमें दे रखा है, और इसकी ऊंचाई इसकी हाइट जो है हमें 3.5 मीटर दे रखा है। लेकिन ये जो दोनों क्या है अक्ष में यानी कि अनुपात में दे रखा है। यदि इसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि इस तरीके से जो अपना घनाभ बना हुआ है, यदि हम जो है इसकी ऊपर वाली फलक को और नीचे वाली फलक जो है इसको हटा दें, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि करो सरफेस एरिया हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 210 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसका आयतन वॉल्यूम के जो है हमें क्या चाहिए, LBH, यानी कि लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई तो 3.5 है, यानी कि हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए, यानी कि हमें अक्ष का मान चाहिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि करो सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या बनता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस का चौड़ाई इंटू में ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है, 210। तो हम 2 से काटेंगे एक बार 105 बराबर एल प्लस का भी 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x इंटू ऊंचाई क्या दे रही है 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10 जो है हम नीचे लेंगे, ठीक बात है। सबसे पहले हम 3 से काट देते हैं, 3 बार 5 बार 35 से 35 गया, अक्ष बराबर अपना क्या आ गया 10, ठीक बात है। जैसे ही अक्ष जो हमारा 10 बार आया तो आयतन अक्ष बराबर 10 आएगा, तो ये भुजा लंबाई क्या हो जाएगी अपनी 20, चौड़ाई क्या हो जाएगी 10, यानी कि भुजा क्या आ जाएगी 1/20 आ गई, 1/10 आ गई, और ऊंचाई 3.5 है ही। तो वॉल्यूम LBH होता है, यानी कि लंबाई 20 चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5, तो 35 दूना अपने क्या हो जाएगा 70 और 1 जीरो हट जाएगा, यानी 700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक बात है। मीटर क्यूब, मीटर में आपकी यूनिट का जब अवश्य ध्यान रखिएगा। ये 700 मीटर क्यूब जो है इसका अपना क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है और ऊंचाई 3.5। उम्मीद करता हूँ ये 500 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो भी हमारा जो है वो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ से संबंधित होगा, जिसमें जब मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के यहाँ पे हमने केवल जो बेसिक से कवर किया है, अगले वीडियो में जो हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। हमारी पूरी 3D मेंसुरेशन जो है वो कंप्लीट क्लास जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, इनका आप जो स्क्रीनशॉट भी जो ले सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।